हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद असवानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इट सेज इफ यू हैव ए ट्रेपीजियम, अगर आपके पास एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम नहीं है, इसने क्वेश्चन ने कहा है आपके पास एक टेबल है। क्या है आपके पास? एक टेबल है। एंड इस टेबल की जो शेप है दैट इज ट्रेपीजियम लाइक, उसका टॉप सरफेस ट्रेपीजियम का जैसा है। ये टेबल है। आप मत फिगर पे जाओगे तो टेबल जैसा नहीं दिखता है, उस पर आप मत जाइएगा क्योंकि मुझे ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं आती है। आप क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन आपका कहता है आपके पास एक टेबल है, उसका टॉप सरफेस जो है ट्रेपीजियम का जैसा है। एंड ट्रेपीजियम का जैसा है और उसमें डायमेंशन दी हुई है। आपने बोलना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ दिस टेबल। तो हमें ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले आपके पास जो टेबल है, चाहे टेबल हो, कुर्सी हो, कोई और चीज हो, फ्रिज हो या कोई और चीज हो, आपने आपसे अगर उसका एरिया पूछा है ना, तो जरूर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि वो किस फिगर का जैसा दिखता है। यहां बोला है ट्रेपीजियम का जैसा। कहीं टाइल के बारे में पूछा जाएगा, वहां बोला होगा रम्बस की जैसी या पैरेललोग्राम की जैसी। जो जो इनमें जो फिगर कहा है, जिससे कंपेयर किया है, उसका आप उस फिगर का आप एरिया डालते हैं, उसी फिगर का आप फॉर्मूला डालते हैं। तो हम यहां लिखेंगे पैरेलल साइड्स आर। पैरेलल साइड्स आर। यहाँ पे पैरेलल साइड्स क्या क्या है आपके पास? 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। एंड आफ्टर दैट हाइट जो टेबल की टॉप सरफेस की है वो है 0.8 मीटर। ओके, चलिए ये पैरेलल अब चीज क्या है? पैरेलल क्या होता है? पैरेलल मींस ऐसी टू लाइंस, दोज टू लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सच टू लाइंस, ये लाइन एंड ये लाइन, यू कैन सी इनके बीच का गैप कांस्टेंट है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सो ये पैरेलल है। इस व्हाइट बोर्ड का ये पैनल एंड ये पैनल पैरेलल है, ये साइड एंड ये साइड पैरेलल है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का कांस्टेंट गैप है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो पैरेलल होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। एंड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यू नीड टू नो द फॉर्मूला ऑफ ट्रेपीजियम। फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज एरिया ऑफ, आप चाहे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिखें या एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल लिखें, एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ ट्रेपीजियम। टॉप सरफेस ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की टॉप सरफेस जो है उसका एरिया आप लिखेंगे बराबर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्यों? क्योंकि इसका टॉप सरफेस ट्रेपीजियम का जैसा है, क्वेश्चन ने खुद कहा। एंड सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड को सम करना है, 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर, ओके, इनटू हाइट, हाइट 0.8 मीटर। ओके फाइन, 1/2 ये बनता है 2.2 मीटर इनटू 0.8 मीटर। 2 1 जा 2, 2 1.1 आता है। एंड जब इसको आप 1.1 मीटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 0.8 से, आपके पास आ जाएगा 0.88 स्क्वायर मीटर। सो दिस वाज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये एरिया ऑफ इस टॉप सरफेस ऑफ ट्रेपीजियम था। काफी आसान क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले फिगर को ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफाई करना है कैसी फिगर दिखती है वो, तो जैसा वो दिखता है फिर उसमें आपने वही फॉर्मूला जिससे कंपैरिजन किया हुआ होता है, क्योंकि आपसे कहा जाता है द फिगर इज इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम, रम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो उन्हीं चीजों का आप फिर फॉर्मूला डालते हैं, एरिया निकल जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, इफ यू हैव वन मोर ट्रेपीजियम, एक और ट्रेपीजियम है, मान के चलते हैं यही ट्रेपीजियम है आपके पास, ठीक है ना? ये ट्रेपीजियम है, अब मैं इसको ये नीचे से मिटा रहा हूं, ठीक है, चलो मान के चलते हैं ये आपका ट्रेपीजियम है। एंड इसका इस, अब इसकी साइड्स भी मिटा लेते हैं आप। चलो, ट्रेपीजियम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इस एक ट्रेपीजियम है, उसका एरिया 34 स्क्वायर सेंटीमीटर है। एंड आपके पास इसकी हाइट जो है, हाइट है इसकी 4 सेंटीमीटर एंड एक पैरेलल साइड है इसकी 10 सेंटीमीटर आपने फाइंड। इस पूरे फिगर का, पूरे ट्रेपीजियम का एरिया दिया है 34 सेंटीमीटर, एक वाली साइड 10 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आपने फाइंड क्या करना है इसमें? आपने फाइंड करना है भाई इसकी अदर वाली पैरेलल साइड। देखो अभी आपने एरिया ट्रेपीजियम किया, वहां दोनों चीजें दी थी, ये साइड दी थी, ये साइड दी थी एंड ये तीसरी चीज दी थी, दोनों पैरेलल साइड और हाइट भी दी थी, तो आपने एरिया निकाला। अभी यहाँ एक चीज मिसिंग है, एक साइड दी है, हाइट दिया है, ये साइड मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे देखिए। लेकिन वो जो एक साइड मिसिंग होती है, जो चीज आपको प्रोवाइड नहीं की जाती, उसका अल्टरनेट होता है, यानी आपको ये साइड निकालनी है, नहीं दी है, आप अल्टरनेट आपके पास क्या है? अल्टरनेट, एंड दैट इज एरिया। एरिया दिया है, हम लिखेंगे लेट required parallel side, required parallel side,
जो हमें पैरेलल साइड निकालनी है बी एक्स सेंटीमीटर, मान के चलते हैं वो है एक्स सेंटीमीटर। अदर पैरेलल साइड, दूसरी जो पैरेलल साइड है वो है आपके पास कितनी, 10 सेंटीमीटर। एंड हाइट भी दी हुई है आपके पास है 4 सेंटीमीटर, हाइट 4, ये पैरेलल दी है, ये आपने सपोज की। अब हम क्या करेंगे, एरिया, एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। लगाया फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। देखो एरिया दिया है, एरिया की जगह आप डाल दें, एरिया कितना है 34 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड एक आपने खुद सपोज की, अगर आपको याद हो, एक आपने मानी है x, दूसरी दी है, दूसरी कितनी है 10 सेंटीमीटर इनटू हाइट, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब यहां से क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 बचा, उस 2 को हम लाएंगे इधर, 34 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, क्योंकि वहां मल्टीप्लाई में आगे बचेगा x प्लस 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा फिर से, ये 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 यहां से उठाया आपने क्योंकि वहां मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो इसके डिवाइड में जाएगा। जब आप ट्रांसपोज करते हैं एलएचएस से आरएचएस या आरएचएस से एलएचएस की तरफ तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 17 जा, ओके 17 इज इक्वल टू x प्लस 17 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू x प्लस 10, स्क्वायर नहीं आएगा, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक ही बचेगा, यानी 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x प्लस 10 सेंटीमीटर, यहां से निकालना। आपके पास 17 इज इक्वल टू x प्लस 10 है या x प्लस 10 इज इक्वल टू 17, बात एक ही है। हम लिखेंगे 17 माइनस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x, इधर ही आगे के लिए कर रहा हूं क्योंकि जगह नहीं, तो यहां से 10 17 माइनस 10, बाकी बचता है 7 इज इक्वल टू x, 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू x। x कितना निकला 7 सेंटीमीटर, तो x अगर 7 निकला तो दूसरी जो रिक्वायर्ड साइड है वो आपके पास कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है फिर से एक और ट्रेपीजियम है, फिगर में यही रखता हूं क्योंकि ट्रेपीजियम ही है। तो अब ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, ठीक है, अब कोई और चीज हो सकता है प्रोवाइड की गई हो। चलिए जी, ये है आपका ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 3। क्वेश्चन नंबर 3, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 सेज अगर आपके पास एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का पेरीमीटर दिया है 120 मीटर, 120 मीटर आपके पास ट्रेपीजियम का पेरीमीटर दिया हुआ है, एंड इसमें बीसी दिया है 48 सेंटीमीटर, जबकि डीसी दिया है 17 मीटर एंड ये दिया है 40 मीटर। यू नीड टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम। आपने हाइट निकालनी है ट्रेपीजियम की, ये निकालना है आपने, ये दिया है, ये 3 साइड्स दी है, पेरीमीटर का है। देखो अभी यहाँ भी आपको मैंने पहले ही कहा ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यहाँ पैरेलल तो दिया है लेकिन हाइट नहीं दी है, लेकिन उसका अल्टरनेट है, हाइट नहीं दी है तो अल्टरनेट दिया। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम बराबर है कितना 120 मीटर, 120 मीटर दिया है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम में आप साइड्स को ऐड करते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज इक्वल टू कितना 120 मीटर। ओके, ए बी डी नहीं दिया है, ए बी क्योंकि हाइट है, यहां देख सकते हैं ए बी हाइट है, यही फाइंड करनी। बी सी है कितना है 48 सेंटीमीटर प्लस सी डी है कितना 17 मीटर प्लस डी ए कितना है 40 मीटर इज इक्वल टू 120 मीटर। अब देखिएगा ए बी एज इट इज, ये सारा ऐड करो, 48 10 88, 88 40 होता है 100 सॉरी 48 40 हो गया, 48 और 40 हो गया 88, 88 10 98 7 105, 105 मीटर इज इक्वल टू 120 मीटर। ओके, ए बी निकलेगा आपके पास 120 मीटर 105 मीटर, ये 105 यहाँ पॉजिटिव है, इसको आपने ट्रांसपोज किया आरएचएस में ले गई इसको, तो आप जानते हैं, पढ़ा है आपने 6 7 में आपने पढ़ा है, नंबर को ट्रांसपोज करते हैं उधर जाके उनका साइन चेंज हो जाता है। पीछे भी आप पढ़ के आए हैं लीनियर इक्वेशंस में, ये निकला आपके पास कितना 15 मीटर, तो हाइट निकली आपके पास 15 मीटर। अब आपने क्या निकालना है एरिया, एरिया निकालने के लिए 1/2 फिर से फॉर्मूला सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, 1/2 एज इट इज सम ऑफ पैरेलल, पैरेलल क्या क्या है 40 सेंटीमीटर प्लस 48 सेंटीमीटर इनटू हाइट कितनी है आपके पास भाई 15 मीटर। चलो जी कर लो, 1/2 एज इट इज अंदर से होता है ये कितना 88 सेंटीमीटर, नहीं सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, इनटू 15 मीटर। अब डिवाइड होता है 2 1 2 2 44
44 को आप करो इसको 44 410 44 पंजे हो गया आपके पास कितना 250, ठीक है। तो ये हो जाएगा 660 स्क्वायर मीटर। ये हो गया आपके पास क्या, पेरीमीटर, सॉरी एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना निकला आपके पास, 660 स्क्वायर मीटर। अब इसके बाद आते हैं हम, आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो, काफी आसान है क्योंकि ट्रेपेजियम है ना आपके पास, आसान है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद रखा, क्या जरूरत होती है, अल्टरनेट दिया जाता है, जो जरूरत होती है अगर वो नहीं हो है तो अल्टरनेट दिया है, अल्टरनेट का इस्तेमाल करें आप, जो चीज लगती है आपको एरिया निकालने के लिए वो निकालें, फिर आप एरिया निकालें तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द रिक्वायर्ड थिंग्स इन ए गिवन क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक इट इज, यस क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास वो मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज लाइक दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, 24 मीटर एंड ये है आपका 13 मीटर एंड यहाँ से है 80 है ना, हाँ चलिए जी 80 है, यस। चलो ये है आपके पास एक फिगर ए बी सी एंड डी। आपने ए बी सी डी का एरिया निकालना, सीधा कहा है आपको एरिया क्वाड्रिलेटरल निकालो। सॉल्यूशन हम लिखेंगे, मैं लिखने जा रहा हूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जो ये क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, क्यों आप देख सकते हैं ए बी सी, इफ आई विल डिवाइड दिस क्वाड्रिलेटरल इनटू टू ट्रायंगल्स दैट इज ए बी सी प्लस बी सी डी। देख सकते हैं ए बी सी एंड बी सी डी, दो ट्राइंगल, एक हुआ ए बी सी एंड दूसरा हुआ बी सी डी। दो ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी और बी सी डी। मैंने लिखा एरिया क्वाड्रिलेटरल बराबर है एरिया ऑफ, अरे यार बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। दो चीजें हैं इसमें। आप जानते हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू एच होता है, उधर भी 1/2 बेस इंटू एच हो गया, इसका भी हो गया 1/2 बेस इंटू एच, इसका भी हो गया 1/2 बेस इंटू एच, यानी बेस इंटू हाइट 1/2। अब मसला है बेस कौन सा हो, बेस आपका जब आप इस ट्राइंगल में है, सिर्फ इस ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल अलग करके दिखा रहा हूं, ये ट्राइंगल है ऐसे ऐसे है ना, 24 मीटर एंड यहां से ये हाइट है, ये है भाई 30 मीटर। ये हो गई बेस एंड ये हो गई हाइट आपके पास। आप देख सकते हैं ये है आपकी हाइट, बेस एंड हाइट। बेस कितनी है भाई, बेस है आपके पास 24 मीटर एंड हाइट है आपके पास 30 मीटर। 2 1 2 2 12 24, ओके। प्लस वहां से फिर से 1/2 बेस इंटू एच। आप जब फिगर को आप ऐसे रोटेट करेंगे, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे है आपके पास, अभी फिगर ऐसे है ना आपका, ये है ना फिगर आपका, ये ऐसे, ये है फिगर, ये 24 मीटर एंड ये है 8 मीटर, 24, ठीक है। चलिए जी, अब इसको ऐसे रोटेट करके आपने देखना, इसको इमेजिन करो, इसको ऐसे रोटेट करो फिगर को, यानी ऐसे का ऐसे आप रोटेट करेंगे, ये वैसा ही बनेगा, ये 24 फिर से एंड ये फिर से 8 मीटर। तो आप एरिया फाइंड करेंगे, फिर से क्या होगा यहाँ पे 24 मीटर, 24 मीटर इंटू 8, ओके। बी को थोड़ा आगे ले जाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 1 2 2 4 8, यहाँ कितना आता है, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 13 × 130, 13 × 26 हो जाता है 156 स्क्वायर मीटर। प्लस वहां करेंगे आप तो वहां कितना बचता है आपके पास, 16 4 8 96 स्क्वायर मीटर। अब इनको ऐड कीजिएगा, 252 आएगा, हाँ 252 स्क्वायर मीटर हो गया एरिया ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल। पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपके पास 252 स्क्वायर मीटर। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान इधर रखना, कहता है द डायगोनल्स ऑफ ए rhombus आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। rhombus है, नाउ यू हैव rhombus शेप्ड क्वाड्रिलेटरल। अब आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल और है जिसका नाम आपका क्या है, rhombus है, ओके। ये रहा आपका rhombus है एंड इसके डायगोनल्स दिए हुए हैं। डायगोनल्स आपने पढ़ा है ए बी सी एंड डी नाम रखते हैं आप क्वाड्रिलेटरल का, एंड डायगोनल्स आपने पढ़ा है ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करता है। नॉन कंसेक्यूटिव यानी नॉन कंसेक्यूटिव एक को छोड़ के, अगर इसकी ये वर्टेक्स है, इसको इसके बाद आप चलेंगे इधर की ओर तो ये आएगा, इधर की ओर चलेंगे ये आएगा,
इनको छोड़ के दूसरे को ज्वाइन करेंगे, तीसरे को, यानी जब आप इसको ज्वाइन करेंगे ए को किसके साथ, सी के साथ, ये हो गया डायगोनल, एंड डी को जब आप करेंगे किसके साथ, बी के साथ, ये हो गया डायगोनल। दोनों डायगोनल दिए हुए हैं। मैंने आपको एक चीज और कही है, जब आपने हमेशा जब भी आपने फिगर का एरिया फाइंड करना है, देखा जाता है उसमें क्या चीज है, उसमें क्या चीज है वही आप इस्तेमाल करते हैं, उसी से आप एरिया फाइंड करते हैं। अब नाउ यू हैव रम्बस, क्या है आपके पास, रम्बस। रम्बस में जो चीजें हैं उन्हीं का हम इस्तेमाल करेंगे। रम्बस में क्या होता है, डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स का इस्तेमाल करके आप इसका फाइंड करेंगे एरिया। हम लिखेंगे इसका एक डायगोनल दिया है, कितना है 7.5, एक है 7.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 12 सेंटीमीटर। आपने एरिया इसका फाइंड करना। चलिए आप लिखेंगे D1 लिख सकते हैं, या डायगोनल 1, मैंने डायरेक्ट लिखा D1 कितना है 7.5 सेंटीमीटर, एंड D2 कितना है 12। ओके, आपने फाइंड क्या करना है, एरिया। बहुत ही आसान, एरिया ऑफ रम्बस, एरिया ऑफ रम्बस is equal to 1/2 D1 into D2. This is the formula to find the area of rhombus. Area of rhombus निकालने के लिए क्या करते हैं, D1 into D2 करते हैं, okay? And 1/2 as it is. D1 means, देखो एक और चीज है, आप लोगों की ये प्रॉब्लम है कि पता नहीं चलता है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है भाई, आपने क्वेश्चन को ही देखना होता है, वहां में क्या हो रहा है, यार D1 और D2 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम कहीं घर से थोड़ी ढूंढेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जो क्वेश्चन में है उसी को आगे ले जाना है। D1 को D2 से मल्टीप्लाई, D1 कितना है 7.5 सेंटीमीटर इंटू D2 यानी 12 सेंटीमीटर, 1/2 एज इट इज D1 इंटू D2। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 × 5 = 12 × 7 = 84, 84 और 6 = 90, 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आएगा 90.0, 90.0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा है कि एरिया हमेशा जो है वो स्क्वायर यूनिट में ही आता है। अब ये 2 मल्टीप्लीकेशन है, 2 1 = 2, 245, एरिया कितना निकला 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। इजी है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। कितना आसान है आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 भी यहीं पे कर लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 है जगह हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से ऐसा ही है, वो भी रम्बस ही है आपके पास, ध्यान रखिएगा। कहता है द फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस whose side is 6 cm and whose altitude is 4.8 cm if one of its diagonal। अब फिर से रम्बस है, लेकिन इस फिगर को मैं थोड़ा सा मिटा लूंगा, रम्बस ही है ये, लेकिन मुझे इसको चेंज करना है। अब आपने अपने पर्सपेक्टिव को भी चेंज करना है। देखो कैसे, ये मैं बनाऊंगा अभी। बनाया मैंने इसको। अब रम्बस, नींद आ रही है, नींद आ रही है क्या? अच्छा, किसी ने हाँ किया। ABCD आपके पास क्या है, एक रम्बस है। इसमें दिया क्या है, कहता है साइड जो है रम्बस की 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे तो रम्बस नहीं, पैरेललोग्राम दिख रहा है ना, पैरेललोग्राम। रम्बस को आप पैरेललोग्राम भी कहते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, अगर आपको याद हो क्वाड्रिलेटरल्स में हमने पढ़ा, पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा फिगर जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। भाई रम्बस वो चीज सेटिस्फाई कर रही है, रम्बस में भी वो चीज है ना, रम्बस की भी अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, तो रम्बस को भी आप पैरेललोग्राम कह सकते हो। तो देखो ये पैरेललोग्राम ही दिखता है, लेकिन अगर इसको रम्बस देखेंगे, रम्बस बनाने के लिए इसको कहां से देखना है, रम्बस बनाने के लिए इस कॉर्नर से देखना है। अपनी इमेजिनेशन में लाओ, आप इस कॉर्नर से देख रहे हैं, क्योंकि बोर्ड को मैं ऐसे नहीं कर सकता। जब आप कॉपी पे ड्रॉ करेंगे, आप कॉपी को रोटेट कर सकते हैं। इस कॉर्नर से देखो, इससे देखो, इससे देखो, इधर से देखो, आपको ये रम्बस दिखेगा। कैसा दिखेगा, रम्बस। इस कॉर्नर से देखा, इस कॉर्नर से देखो, तो ये क्या दिखेगा, रम्बस दिखेगा ना। ठीक, तो ये रम्बस है, लेकिन यहां से देखते हो, इस साइड से देखते हो, तो दिखता है आपको पैरेललोग्राम। वेरी गुड, पैरेललोग्राम। 6 सेंटीमीटर आप जानते हैं रम्बस की सारी साइड जो होती हैं वो क्या होती है, रम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स इसकी पैरेलल होती है। दिया क्या है, एक तो इसका दिया है 6 सेंटीमीटर इसकी साइड है,
एंड उसके बाद दिया है उस एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड की बात आ रही है, यानी हाइट की बात। अगर अभी आपको याद हो, मैंने अभी ड्रॉ किया था एक ट्रेपीजियम। क्या ड्रॉ किया था? ट्रेपीजियम। आपके पास जो ट्रेपीजियम होता है, यहाँ इसमें हाइट है कहीं? इसमें हाइट आपके पास नहीं है। हाइट आप ड्रॉप करते हैं इधर से या इधर से या इधर से, ये बनती है हाइट। यहाँ भी वैसा ही होगा, यहाँ हाइट आपने ड्रॉप करनी है इस वर्टेक्स से, यहाँ आप ड्रॉप कीजिएगा, ये है हाइट। या इधर से इधर के लिए, क्योंकि पैरेलल है ना, पैरेलल का मतलब ये होता है इनके बीच में डिस्टेंस इक्वल होगा। जितना ये होगा उतना ही यहाँ से ड्रॉप करेंगे, वहां भी एग्जैक्ट उतना ही होगा, यहाँ से भी उतना ही होगा। तो इसका एल्टीट्यूड जो है वो है 4.8 सेंटीमीटर। कितना है? 4.8 सेंटीमीटर। चलिए जी, इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, आसार श्रम जल्दी ये लिख रहा है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका एक डायगोनल कितना है? 8 सेंटीमीटर। डायगोनल हम जोड़ें इसको यहां से, कितना है ये? 8 सेंटीमीटर। ओके जी, 8 सेंटीमीटर। वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। दूसरे डायगोनल की आपने निकालनी है यहाँ पे लेंथ। एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। चलो जी, साइड ऑफ, अब हम पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन क्वाड्रिलेटरल इज, हम लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए, क्या है ये? खास किस्म का क्या है? पैरेललोग्राम। ये खास किस्म का पैरेललोग्राम। रम्बस कहा है क्वेश्चन में, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं ये क्या है? पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है, क्या है ये? पैरेललोग्राम। तो आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? हम लिखेंगे सबसे पहले, अब इसके बाद लिखेंगे साइड ऑफ रम्बस। साइड ऑफ रम्बस लिखो या पैरेललोग्राम लिखो, हम लिखेंगे रम्बस। लेकिन आपने ऊपर लिखा ये खास किस्म का क्या है? पैरेललोग्राम। साइड ऑफ रम्बस 6 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड यानी हाइट, हाइट इज गिवन, कितनी हाइट है? 4.8 सेंटीमीटर। ओके, हाइट दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है डायगोनल, क्योंकि आप जानते हैं जब इसको रम्बस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इधर से देखेंगे इधर से देखेंगे, रम्बस दिखेगा। रम्बस का एरिया अभी निकाला आपने, d1 इंटू d2 होता है, लेकिन इसका दिया है सिर्फ एक ही d, यानी डायगोनल 1, सिर्फ डायगोनल 1। ये डायगोनल आपने खुद इसका फाइंड करना है। ये फाइंड करेंगे हम कैसे? पहले इसको देखेंगे हम पैरेललोग्राम के पर्सपेक्टिव से, इसको देखेंगे ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि आप जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। यस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है b इनटू h। अब वहां बेस, अब प्रॉब्लम होगी बेस क्या है, क्योंकि आप जानते हैं रम्बस की सारी साइडें इक्वल है। अगर ये 6 6 6 ये सारी 6 है। ओके, अब बेस कितनी है? 6। चाहे ये देखो ऊपर से चढ़ के देखो, जैसे मर्जी है, फिगर को रोटेट करो, बोर्ड को, कॉपी को जैसे जाना है, इमेजिनेशन में ऊपर से देखो या नीचे से देखो, सारी साइडें 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। अगर ये बेस है तो यहां से ऊपर डायरेक्ट, मैंने कहा हाइट इज ऑलवेज इन वर्टिकल डायरेक्शन, सीधा वर्टिकली होता ऊपर के लिए। ये हाइट है आपकी, तो हो जाएगा बेस कितना है? 6 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना? 4.8 सेंटीमीटर। चलो जी, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आता है? 6 8s are 48, 6 8s are 48, 4 would carry, 6 4s are 24, 24 और 4 go 28.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये निकला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या रम्बस भी, नो डाउट आप इसको रम्बस भी कह लें। आप कहें एरिया ऑफ रम्बस निकला या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकला, बात एक ही है। लेकिन अब क्वेश्चन में आगे एक और चीज है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन आपसे कहता है आपने फाइंड करना है भाई डायगोनल, दूसरा डायगोनल फाइंड करना है। एक डायगोनल तो पता है हमें, दूसरा निकालना है। आपने निकाला एरिया तो मांगा नहीं था इससे, लेकिन एरिया निकालने से, सॉरी डायगोनल 2 निकालने से पहले आपको फाइंड करना है इसका एरिया। क्यों, कैसे, वहां से कैसे निकलेगा? अब हम लिखेंगे, पहले हम सपोज करेंगे, लेट वैसे सपोज करने की भी जरूरत नहीं है, d2 होता है तो नहीं करेंगे। हम लिखेंगे अब एरिया ऑफ रम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ, क्योंकि यही पैरेललोग्राम है, यही रम्बस है, इसी को आपने दोनों नाम दिए। हम लिखेंगे
area of rhombus is equal to area of parallelogram. ओके, rhombus का नहीं निकाला, rhombus का आप जानते हैं यहाँ क्या डालना है, फॉर्मूला 1/2 d1 into d2 इज इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम डाल दो जो आपने निकाला। फॉर्मूला भी डाल सकते हैं नो डाउट, लेकिन फार्मूला वो निकाला है आपने, उसका एरिया निकाल दिया है। वो कितना निकाला, 28.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक चीज है यहाँ से, एक चीज आप सुन लें, आप जानते हैं इक्वेशन जो होती है ना, इक्वेशन मींस LHS RHS के इक्वल है। मैंने लिखा रंबस का एरिया इक्वल है पैरेललोग्राम के, रंबस का एरिया इक्वल है किसके, पैरेललोग्राम के, और है ना इसी को तो रंबस और पैरेललोग्राम कहा है। तभी मैंने इज इक्वल टू लिखा यहाँ पे, वरना लिखने इज इक्वल टू नहीं लिखता, क्योंकि दोनों ये फिगर जो है ये दोनों है, ये यानी इसके नाम दोनों है, एक पार्ट ये क्या कहते हैं रंबस भी, दूसरा पैरेललोग्राम। तभी मैंने लिखा एरिया ऑफ रंबस इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब रंबस का एरिया क्या होता है, फार्मूला डाला आपने 1/2 d1 दिया है, शायद d1 लिख लो भाई, कितना है, ये है डायगोनल 1। अब आप बोलोगे डायगोनल 1 ही छा, ये 2 छा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे d1 की जगह डालते हो d2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाल दो 8 सेंटीमीटर इंटू d2 इज इक्वल टू 28.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1/2 एज इट इज नहीं, 1/2 यहाँ नहीं रखेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको हम, 2 1 2 2 4 8, इसको उड़ा दो इसके साथ, 2 4 8। अब कितना आया, 4 into d2 इज इक्वल टू 28.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो d2 आप क्या करेंगे, निकालना है ना, तो d2 इधर ही रहेगा आपके पास, ये 28.8 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4, 4 1 4 7 28, 4 2 8। d2 आपका निकला कितना, 7.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर नहीं सेंटीमीटर से, किस एक ही साइड है ना, एक ही डायगोनल है तो स्क्वायर, ये सेंटीमीटर में निकलेगा। d2 कितना निकला अब आपके पास, 7.2 सेंटीमीटर। आपकी बुक के साथ इसका आंसर मैच नहीं होता है, ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि बुक ने जो आंसर लिखा है उसमें आपका एल्टीट्यूड सिर्फ 4 है, लेकिन हमारे पास जो बुक में दिया हुआ है वो 4.8 है। बुक ने आंसर लिखा है, एल्टीट्यूड उस समय 4 था, बुक वालों को ये गलत हो गया है, आंसर उनका डिफरेंट है। आपके पास आ गया कितना, 7.2, शायद वो 6 सेंटीमीटर लिखते हैं, हाँ उन्होंने 6 सेंटीमीटर d2 लिखा है, वो इसलिए जब आप एल्टीट्यूड को 4 कर देते हैं तब आता है, अदरवाइज वो नहीं आता। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। अब आसान 7 says the floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if 1 square meter cost ₹4। यानी आपके पास एक फ्लोर है जिसमें कि 3000 टाइल्स लगती है। हाउ मेनी टाइल्स, 3000 टाइल्स। एक फर्श है, बिल्डिंग का फर्श है, उसमें लगती है 3000 टाइल्स। कितनी, 3000। और वो कैसी है, रंबस शेप्ड है शायद, है ना, क्या कहा है, रंबस शेप, यस, टाइल जो है वो कैसी है, रंबस। अब रंबस का एरिया निकालना होता है तो फिर क्या करते हैं, एरिया ऑफ क्या कहते हैं, रंबस का एरिया निकालने के लिए हम d1 into d2 करते हैं, और d1 और d2 दिया हुआ है, हम लिखेंगे d1 ऑफ टाइल, d1 टाइल का जो है वो 45 सेंटीमीटर, d2 है आपके पास कितना, d2 कितना है 30, यही है ना, 45 एंड 30, ठीक है। चलो जी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि टाइल सॉरी ये जो आपके पास फ्लोर है उसमें 3000 टाइल्स लगी है, एंड एक टाइल कैसी है, वो रंबस की जैसी है। कैसी है, एक ही नहीं, सारी टाइल्स आपके पास रंबस की जैसी। तो एरिया ऑफ 1 टाइल निकालेंगे 1/2 d1 into d2। ओके, चलो जी, 1/2 क्यों लगाया मैंने d1 into d2, क्योंकि ये रंबस की जैसी है। d1 क्या है आपका 45 सेंटीमीटर into d2 कितना है 30 सेंटीमीटर। कर लो जी, 2 1 2 2 15। अब करो इसको मल्टीप्लाई, 45 into 15, 5 5 25, 5 4 20, 22 into 1 5 5 1 4 4 5 7 and
यहाँ आएगा 6। 6 कितना आता है? 675 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये निकला एक टाइल का एरिया। समझना आप ध्यान से। लेकिन पूरी जो बिल्डिंग है उसमें कितनी टाइल्स लगी है? 3000। आपने बोलना है उनका एरिया कितना होगा। 3000 टाइल्स का एरिया कितना होगा? एक टाइल का एरिया निकला, अब हम निकालेंगे 3000 टाइल्स का एरिया। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, 3000 टाइल्स का एरिया अगर एक का है 675 स्क्वायर सेंटीमीटर, 3000 का क्या होगा? हम करेंगे 675 इंटू 3000, कर लो जी मल्टीप्लाई। 5 3s are 15, 1 carry, 7 3s are 21, 22, 6 3s are 18, 18 और 2 20। यही आता है ना, मल्टीप्लाई कर ले फिर से, गलत ना हो जाए। 675 को किससे? 3 से। 3 5s are 15, 7 3s are 21, 22, 3 6s are 18, 18 और 2 20, यही आएगा। चलो स्क्वायर सेंटीमीटर। ये निकला कितनी टाइल्स का एरिया? 3000 टाइल्स का एरिया। अब आपने बोलना है इन 3000 टाइल्स को क्या करना है? आपने पॉलिश करनी है। क्या करनी है? पॉलिश। तो पॉलिश में कितना खर्चा आएगा? 3000 टाइल्स को कितने पैसे लगेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? आपने बोलना है ना कि 3000 टाइल्स को कितना खर्चा लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, जबकि 1 स्क्वायर मीटर में लगते हैं 4 रुपए। कितने? 4। लेकिन अब यहाँ एक और बात है, स्क्वायर मीटर की बात है, यहाँ कहा 1 स्क्वायर मीटर में लगते हैं कितने? 4। 1 स्क्वायर मीटर में आपके पास एरिया किस में निकल रहा है? स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1 स्क्वायर मीटर में 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर होते हैं। अभी स्क्वायर किस में है? स्क्वायर सेंटीमीटर में है। जब आप छोटे यूनिट से, तो ये छोटा है किससे? स्क्वायर मीटर से। जब आप छोटे से बड़े में लेते हैं तो डिवाइड करते हैं। हम करेंगे 202500 डिवाइडेड बाई 10,000, डिवाइडेड बाई 10,000। 30 खलास। बाकी क्या बचा? 10 बचा ना, तो इसका आएगा 20.25 स्क्वायर मीटर। 25 भैया 20 पॉइंट आपकी 2 नीचे एक ही जीरो है ना, 10,000 नहीं, 20 पॉइंट नहीं आएगा, 202.5 स्क्वायर मीटर। 202.5 स्क्वायर मीटर निकला क्या? एरिया ऑफ कितना? 3000 टाइल्स का स्क्वायर मीटर में। ये भी एरिया ही है, मत बोलोगे दो क्या है भाई, ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसी को आपने कन्वर्ट किया किसमें? स्क्वायर मीटर में। निकला। अब आपने बोलना है इसमें पैसे कितने लगेंगे, इसमें पैसे कितने लगेंगे। चलो जी, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। अब इसमें पैसे कितने लगेंगे, किससे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर में कितने लग रहे हैं? 4 रुपए। कितने लग रहे हैं? 4 रुपए लग रहे हैं। हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 3000 टाइल्स, 3000 टाइल्स को पॉलिश करना है। आप क्या करेंगे, जो आया 202.5 इंटू करेंगे आप 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 आया, 4 0 जा 0, 1 4 1 4 2 जा 810 रुपीज। कितने लगते हैं? 810 रुपीज। यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं, 810 रुपीज लगते हैं 3000 टाइल्स को पॉलिश करने के लिए।